लेकिन जैसे ही गर्मी का प्रकोप बढ़ता है वैसे ही उनकी आंखों के सामने का दृश्य एकदम धुंधला जाता है। अम्मा एकदम से अपनी साइकिल एक बड़े से नीम के पेड़ के पास जाकर रोकती है और उसके नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी विमल सेठ जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है, उसकी नजर अम्मा पर पड़ती है। अरे अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं भला। विमल सेठ पूरी फुर्ती से अम्मा के पास जाता है। अरे 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 क्या हुआ अम्मा, ऐसे माथा पकड़ के क्यों बैठी हो? अरे बेटा, कमबख्त इस तबीयत ने जान खा रखी है मेरी। अभी आ रही थी तो एकदम से सर चकरा गया, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। अरे अरे आप तो घर जाकर आराम करो, अब इस उम्र में इतना काम थोड़े ही होता है भला। अरे पर ये दूध बाकी घरों में कौन पहुँचाएगा? अरे अम्मा चिंता क्यों करती हो, अरे मैं हूँ ना, मैं अपने नौकर को बोल दूंगा, वो ले जाएगा। अरे तुम्हारा बहुत बहुत भला हो बेटा। अरे जाओ जाओ आराम से घर जाओ, है आपकी साइकिल भी मेरा नौकर शाम को घर छोड़ जाएगा है। अम्मा मुस्कुराकर अपने घर चली जाती है और विमल तुरंत अम्मा की साइकिल अपनी दुकान पर ले जाता है। मन्नू जैसे ही विमल को अम्मा की साइकिल तो वो एकदम चौंक कर उठता है। हाँ? अरे सेठ जी, ये आप अम्मा की साइकिल के साथ क्या कर रहे हैं? अरे बहस बाद में, पहले इसके अंदर जितना भी दूध है वो हमारे दूध में मिला दे, चल जल्दी कर। क्या? अरे कम सुनता है क्या, जो बोला है वो कर। मन्नू अम्मा की बाल्टी में से सारा दूध अपने दूध की बाल्टियों में मिला देता है। अब इससे क्या होगा मालिक? अब तू देखता जा कि इससे क्या होगा। विमल सेठ बाजार की ओर निकल जाता है और वहाँ जाते ही उसे वही बातें सुनने को मिलती हैं, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार होता है। अरे भाई पता नहीं अम्मा को क्या हो गया आज, है घर से ही नहीं आई लग रहा है दूध देने, और कल इतनी देरी से आए थी, ऐसे कैसे काम चलेगा। और भैया हमारे घर भी कहाँ आई बताओ, हैं? और मेरे नहीं, आज तो कई लोगों के घर पे नहीं आई है, उनकी तबीयत वगैरह खराब है सुना है, तो भूल गई होंगी। अरे तबीयत खराब तो बहुत छोटी बात कह दी भाई, आज दोपहर में मुझे नीम के पेड़ के नीचे लेटी दिखी हैं। हैं? अरे क्या बात कर रहे हो सेठ? अरे भाई सच कह रहा हूँ, अब देखो उनकी भी गलती नहीं है, उम्र हो गई है और इतनी धूप में इतने भारी भारी दूध के बर्तनों के साथ साइकिल चलाना अब आसान काम थोड़ी ना है, और आगे तो अब और परेशानी होगी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग उनके इंतजार में बैठे रहें हर रोज। भाई मेरे तो जो ग्राहक होते हैं उनको तो अपना दूध वक्त से मिल जाता है बिल्कुल। हाँ, मेरा नौकर तो जवान खून है, ऐसे फुर्ती के साथ सारे घरों में दूध देकर आता है कि पूछो ही मत। ये सुनते ही वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। कावेरी अम्मा की तबीयत अब दिन पर दिन और खराब होती जाती है, जिसकी वजह से उन्हें रोज दूध पहुंचाने में और देर होने लगती है। और दूसरी ओर विमल सेठ भी जाकर लोगों के कान भरने लगता है। अम्मा माफ करना, लेकिन आज से हम अपना दूध विमल सेठ के यहाँ से मंगाएंगे। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है अम्मा, पर अगर रोज रोज ऐसे ही देर होने लगी तो हमारे घर के क्लेश तो और बढ़ते जाएंगे। अम्मा ये सुनकर अपना सर झुका लेती है और कुछ नहीं बोल पाती। जैसी तुम्हारी मर्जी बिटिया। बेटा मैं कल से पूरी कोशिश करूंगी जल्दी आने की। बात वो नहीं है अम्मा, अरे आप तो जानती हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, लेकिन सुबह सबको काम पर निकलना होता है ना, तो इसलिए जल्दी दूध चाहिए होता है। और आप मुझे जो है माफ कर देना, हमारा दूध हम कल से विमल सेठ के यहाँ से मंगा लेंगे। अच्छा? कुछ ही दिनों में कई लोग अम्मा को मना कर देते हैं। और हर दिन उनकी तबीयत भी और खराब होने लगती है।
लगता है अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही बीमार रही तो सारा काम बंद हो जाएगा। छोटा सा क्लिनिक होता है। अम्मा बेंच पर बैठी है। अम्मा, मैंने हर चीज देख ली है और आप बात समझिए कि आपकी अब उम्र हो चुकी है और आप जितनी मेहनत कर रही हैं ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। आजकल वैसे ही इतनी गर्मी है। पर डॉक्टर साहब, आज से पहले तो ऐसा कभी ना हुआ। अम्मा चुपचाप सुन रही होती है। अम्मा, उम्र भी तो बढ़ रही है, इसलिए इतनी तेज धूप में साइकिल चलाना, इतना भारी बोझ उठाना, ये सब अब आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर काम छोड़ दिया तो गुजारा कैसे होगा? तो अम्मा, कोई और काम देख लो। अम्मा चुपचाप वापस घर चली जाती है। कुछ ही दिनों में ये खबर फैल जाती है कि अम्मा का दूध का काम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, क्योंकि अम्मा की तबीयत खराब होने लगी है। हे प्रभु, अब तो धीरे धीरे सारे बचे पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं और ये शरीर भी साथ छोड़ रहा है। अब कहाँ जाऊं भला? काश कोई औलाद होती मेरी तो। तभी उनके घर के बाहर कुछ दस्तक आती है। कौन है? अरे अम्मा, दरवाजा खोलो, हम हैं। अम्मा उठकर दरवाजा खोलकर देखती है कि सामने वही गरीब आदमी और औरत खड़े हैं जिसे उन्होंने खाना खिलाया था। अरे आप लोग, आज भी भूख लगी है? आइए आइए, मैं बना देती हूँ आपके लिए खाना। अपने लिए नहीं अम्मा, आज आपके लिए आए हैं हम। मतलब? अरे अम्मा, सुना है कि आजकल आपकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, जिसकी वजह से आप अपना काम भी नहीं कर पा रही। बस क्या बताऊं बेटा, उम्र का तकाजा है, फर्क तो पड़ना ही था। तो आज से चिंता बिल्कुल छोड़ दो। आज से जितने भी घरों में दूध देकर आना है वो हम देकर आएंगे। बदले में आप हमें थोड़ी तनख्वाह दे देना, हमें भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। ये सुनते ही अम्मा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अरे हाँ हाँ, ये तो सही कहा तुमने। झुक झुक जियो मेरे बच्चों। ठीक है तो अम्मा, मैं कल सुबह आ जाऊंगी दूध निकालने और फिर ये दूध बांटाएंगे। उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा हर घर ये बताने कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से दूध जल्दी आएगा। अम्मा अपनी साइकिल उठाकर अपने पुराने ग्राहकों के घर पहुंचती है और उन्हें ये बात बता देती है।